हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल 26 ऑफ जैन में हम सभी आ चुके हैं और बिल्कुल शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना। तो सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय शहीद। 26 ऑफ जैन रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सभी सेलिब्रेट करें डियर, है ना। ये दिन हमें ऐसे ही देखने को नहीं मिलता। ये दिन है जिस दिन हमारा गणतंत्र, हमारा देश में गणतंत्र की स्थापना हुई, हमारा संविधान इफेक्ट में आया, है ना। तो चलिए, दैट इज, तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन का सफर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। 26 ऑफ जैन है और 26 ऑफ जैन को हमारा सफर शुरू हो रहा है। फोर्थ संडे है, 26 ऑफ जैन है, जनवरी का चौथा संडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली सेशन को। देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या कैसे रहने वाले हैं। नॉलेज बिल्कुल बहुत जरूरी है। आज का वर्ड निकल कर आ रहा है नॉलेज। नॉलेज एक दिन में नहीं आता, टाइम के साथ धीरे 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 हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। ये एक ऐसा पार्ट होता है कि कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं होती, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं और तब भी बहुत कुछ ऐसा रहता है जो हमसे दूर रहता है, हम अनजान रहते हैं बहुत सारी चीजों से। जो ज्ञान है वो समुद्र की एक बूंद से भी कम है जो हमारे पास है, और जो ज्ञान है वो सागर है। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। 19 ऑफ जैन से 25 ऑफ जैन तक को कवर किया गया है डियर। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 51 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट रखते हैं हम। और यहां पर आपके लिए जो आज क्वेश्चन लेकर आए हैं 55 क्वेश्चन है। मे बी पहले 25 करेंगे, फिर 26 करेंगे, फिर 4 क्वेश्चन और करेंगे। तो 55 क्वेश्चन का बंच है आज आपके लिए। जो एक क्वेश्चन रहेगा डियर, एक क्वेश्चन राइट होने पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना है, गलत होने पर आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए तो चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आप सभी को जय हिंद। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को जरूर से जरूर शेयर करो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। शुरू करते हैं आज के सेशन को, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, किस तरह से क्या क्वेश्चन है। सभी आंसर करोगे मेन कमेंट बॉक्स में, सभी आंसर कर तो चलोगे कमेंट बॉक्स में, और फाइनली मार्क्स अपने जरूर जरूर काउंट करिएगा, जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सफर, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ भाई, पूरे वीक रहे हो, डेली कनेक्ट रहे हो सेशन के साथ, तो बिल्कुल आंसर कर पाओगे। राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम अपनी यात्रा के दौरान किस भारतीय राज्य का दौरा करेंगे? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। गुजरात है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कर्नाटका है। ठीक है, बताइए क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, राइट आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा गए हुए थे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस बार हमारा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया था। आप सभी को पता है 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया था। उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। मोहन चरण मांझी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन आ रहा है। भारत और सिंगापुर अपने द्विपक्षीय संबंधों में कौन सी उपलब्धि मना रहे हैं? 50 ईयर, 60, 75 या फिर 100 ईयर्स? फटाफट आंसर करोगे। व्हाट माइलस्टोन आर इंडिया, व्हाट माइलस्टोन आर इंडिया एंड सिंगापुर सेलिब्रेटिंग इन देयर बायलैटरल रिलेशंस? 50 ईयर, 60 ईयर, 75 ईयर, 100 ईयर? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर दोगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करो आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम चलें आंसर की तरफ। अपने द्विपक्षीय संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है भाई? 60 इयर्स की वर्षगांठ मना रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 60 इयर्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट होते चलो भाई, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन ही, अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आए हैं हम। फटाफट कनेक्ट हो जाओ सभी, आ जाओ भाई। बिल्कुल फटाफट सभी आंसर करोगे, मार्क्स भी काउंट करोगे, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्पेस एक्स मिशन के तहत किस संगठन ने अंतरिक्ष यान डॉकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग अंडर द स्पेस मिशन, स्पेस एक्स मिशन, अंडर द स्पेस एक्स मिशन? बिल्कुल ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा। देन ऑप्शन है आपके नासा, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी,
इसरो, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो बताएं क्या आंसर है। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करें फटाफट। तो राइट आंसर है आपका इसरो, ऑप्शन सी आपका राइट है, इसरो। स्पेसएक्स मिशन के तहत किस संगठन ने अंतरिक्ष यान डॉकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत समेत कितने देशों ने अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? भारी भारत समेत और भी कितने देश हैं जितने डॉकिंग का प्रदर्शन कर चुके हैं? तो भारत को अगर मिलाकर हम टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो कितने होंगे, है ना? हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव डेमोन्स्ट्रेटेड डॉकिंग इन स्पेस? बताएं। 2, 3, 4, 5 चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 4, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 4। 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। चौथा देश बना है भारत। इससे पहले यूएस ने किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है। यूएस, चाइना, रशिया, चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत है डॉकिंग का प्रदर्शन करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भर में कितने हवाई अड्डों का अंततः एफटीआई टीटीपी लागू किया जाएगा? एफटीआई टीटीपी डियर, एक न्यूज डिस्कस हुई थी, ध्यान है आपको? डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस की थी। एफटीआई टीटीपी का फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया विल द एफटीआई टीटीपी, एफटीआई टीटीपी ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा भाई, बहुत ब्लर हो रहा है आज। एफटीआई टीटीपी इवेंचुअली बी इंप्लीमेंटेड? बताएं भारत भर में कितने हवाई अड्डों का अंततः एफटीआई टीटीपी लागू किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, 15, 18, 21, 25। ठीक है, करो आई आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो, हमें इंतजार है आपके आंसर का। जी हाँ, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 21, ऑप्शन सी इज राइट, 21। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरुवल्लुर की कालाजाई साहित्यिक कृति का नाम क्या है भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ तिरुवल्लुर टाइम लेस लिटरेरी वर्क? तिरुवल्लुर की कालाजाई साहित्यिक कृति का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके रामायण, महाभारत, तिरुवक्कुल, तिरुकुरल, संगम पोएम्स। बताएं। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करोगे फटाफट से, बिना किसी देरी के हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका तिरुकुरल, ऑप्शन बी सी आपका राइट है, तिरुकुरल, ऑप्शन सी इज राइट। तिरुवल्लुर की कालजयी साहित्यिक कृति का नाम क्या है? तिरुकुरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन है जिसे ये ना पता हो। अभी पता है ना, सभी को पता होना चाहिए भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम स्टार्ट है, फटाफट बताओ, आंसर करो, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है प्रोवोवो शुवियंतो, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रोवोवो शुवियंतो। ठीक है, प्रोवोवो शुवियंतो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट आंसर इज प्रोवोवो शुवियंतो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना को, 1 सेकेंड, प्रोवो शुवियंतो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना को MRSAM की आपूर्ति के लिए किस संगठन ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट with the defense ministry for the apply of MRSAM टू द इंडियन नेवी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है? फटाफट बताओगे, आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करें, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। ठीक है, करो करो भाई, आंसर करो, फटाफट बताओ। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित मीडियम रेंज शॉर्ट, है ना, आपूर्ति अनुबंध की अनुमानित लागत क्या है? बताएं भाई। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द MRSAM सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री? टाइम स्टार्ट है, आंसर करोगे भाई। ब्लर हो रहा है, ओके अभी सही हो जाएगा देन। भाई बहुत ब्लर हो रहा है आज। चलिए, 1500 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, या फिर 5000 करोड़ है? फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। डिटेल में आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज है। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर करना है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ बिना किसी देरी के। तो राइट आंसर है आपका 3000 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 3000 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हाई कोर्ट वॉज जस्टिस के विनोद चंद्रन सर्विंग एज चीफ जस्टिस बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? केरला हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट है? ठीक है, बताओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट। ओ नो, रुक जाओ भाई,
गजब है भाई, हमारे रिमोट की देन है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हम लोग किस क्वेश्चन तक पहुंच गए थे? ये अपने आप भाई साहब भागा देते हैं। 3,000 करोड़ हो गया, हाँ इसी क्वेश्चन पे थे। चलिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से, है ना, बिना किसी देरी के। रिमोट भाई साहब हमारे थोड़े बदमाश हो गए हैं, है ना, लगाम से बाहर हो गए हैं हमारी, ये तभी बदमाशी कर रहे हैं। चलो बताओ फटाफट, बताओ आंसर क्या होने वाला है। ठीक है फटाफट से आंसर बताइए। चले भैया, चले आंसर की तरफ। देखिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका पटना हाईकोर्ट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पटना हाईकोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने पहले किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है? ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या था? नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन तो वही है, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया क्या, 2 बार आ गया है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने पहले किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? ओके, कार्यरत थे के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन, हाँ भाई क्वेश्चन सेम है, तो राइट आंसर आपका। 1 सेकेंड भैया, ये सब क्या मामला हुआ है यहाँ पे? विच हाई कोर्ट न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, फिर न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने पहले किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत किया था? अच्छा हाँ, देखो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है भाई, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखो। देखो इसमें बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति से पहले के विनोद चंद्रन किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, मतलब कहाँ पे कार्य कर रहे थे? तो पटना हाईकोर्ट में थे, वहां से अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए। ठीक, क्लियर है इतनी बात? चलो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कि विनोद चंद्रन किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, किस उच्च न्यायालय में कार्य किया था? तो यहाँ पे इन्होंने केरला हाईकोर्ट में भी कार्य किया। फिर रिमोट बदमाशी कर रहे हो यार तुम, ऐसा मत करो, है ना। केरला हाईकोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसे बच्चे नहीं पसंद जो बदमाशी करें और अपने आप कंट्रोल से बाहर हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से तुम भी ऐसी बदमाशी मत करो। केरला हाईकोर्ट राइट होगा, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ। इस घोषणा में प्रधानमंत्री, किस घोषणा में? घोषणा में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए जाने की योजना है? भाई संपत्ति कार्ड वितरित किए जाने की बात हुई थी ना इस आप वीक में, आपने देखा होगा स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत, तो वही क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी प्रॉपर्टी कार्ड्स आर सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अंडर द स्वामित्व स्कीम इन दिस अनाउंसमेंट? बताएं। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के, आप सभी बताएंगे। 50 लाख है, 65 लाख है, 70 लाख है या फिर 100 लाख है? ठीक है, करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 65 लाख, ऑप्शन बी आपका राइट है, 65 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्वामित्व योजना के तहत पूर्ण संतृप्ति प्राप्त की है, यानी फुल सैचुरेशन है ना? विच इज द फॉलोइंग स्टेट यूटीज हैज अचीव्ड द फुल सैचुरेशन अंडर द स्वामित्व स्कीम? स्वामित्व स्कीम को पूरी तरीके से, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पूरी तरीके से क्या कर दिया है? अप्लाई कर दिया है ना? तो बताइए कौन सा है जो 100% इसने अचीव कर लिया है? राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है या फिर पंजाब है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम का पार्ट बिल्कुल बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे फ्रेम होते हैं, रेज होते हैं। बताइए, करो करो आंसर करते चलो भाई, फटाफट करो, बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है हरियाणा, हरियाणा आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में दोहरा पदक जीतने वाले के लिए 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इससे सिंपल क्या हो सकता है? हु रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर बीइंग अ डबल मेडलिस्ट एट द पेरिस ओलंपिक्स? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। डी गुकेश हैं, मनु भाकर जी हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, प्रवीण कुमार हैं, है ना? बताइए, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका मनु भाकर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष प्रदर्शन के लिए किस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है ना? विच यूनिवर्सिटी वॉज अवॉर्डेड द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स?
ऑप्शन है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है। तो बताइए फटाफट किस ऑप्शन के साथ आप जाने वाले हैं, क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुभवी एथलीट को 2024 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है भाई। स्पेशल कैटेगरी है, अर्जुन अवार्ड तो है। विच वेटरन एथलीट वाज ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम इन डोराइन 24। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। मुरलीकांत पेटकर जी हैं, सुचा सिंह हैं, प्रीति पॉल हैं या फिर अनु रानी हैं। ठीक है, बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के, है ना। बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चले भैया, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है आपका सुचा सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है, सुचा सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किसने किया है। हु लॉन्च्ड द सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स इन न्यू दिल्ली। हु लॉन्च्ड द सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जयंत चौधरी हैं, पीयूष गोयल हैं, है ना। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। नई दिल्ली में सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किसने किया। नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी, पीयूष गोयल। करो आंसर फटाफट, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर इंतजार है दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी, लेकिन बीच में है हमारा आंसर। तो करें आंसर, करें फटाफट। सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किसने किया। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा भैया, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हो। राइट आंसर है आपका जयंत चौधरी साहब आ रहे हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स की तैनाती के लिए शुरुआत में कितने राज्यों को लक्षित किया गया है। हाउ मेनी स्टेट्स आर इनिशियली टारगेटेड। ब्लर हो रहा है, कोई नहीं, सही हो जाएगा देन, जस्ट वेट। ओके, हाउ मेनी स्टेट्स आर इनिशियली टारगेटेड फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स। सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स की तैनाती के लिए शुरुआत में कितने राज्यों को लक्षित किया गया है। 5, 6, 7, 8। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 5, 6, 7, 8 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 7, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज की कुल राशि कितनी है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द रिवाइवल पैकेज अप्रूव्ड फॉर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज की कुल राशि कितनी है। 10,000 करोड़ है, 11,440 करोड़ है, 12,000 करोड़ है या फिर 9,500 करोड़ है। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे बिना किसी देरी के करोगे, है ना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। चले भैया, चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 11,440 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 11,440 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहां स्थित है भाई। वेयर इज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड लोकेटेड। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर क्या आने वाला है, हम लोग बिल्कुल देखेंगे। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहां स्थित है बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा सरकार और सिंगापुर स्थित संगठनों के बीच कितने समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाउ मेनी एमओयूज वर साइंड बिटवीन द ओडिशा गवर्नमेंट एंड सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे बिना किसी देरी के करोगे। तो बताओ भाई, उड़ीसा सरकार और सिंगापुर स्थित संगठनों के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 5, 6, 8, 10। करो आंसर, करो फटाफट करो। मार्क्स जरूर काउंट करते चलना भैया, सभी को आंसर करना। देखिए, जो भी न्यू ईयर है परेशान नहीं होना है, आप प्रैक्टिस करें, अपना एफर्ट दें, है ना। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आज गलत हो रहा है, कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सही होंगे, क्योंकि ये आपने इस वीक में अगर रेगुलर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखोगे, आप याद करना सीखोगे। तो राइट आंसर है यहाँ पर 8, ऑप्शन सी आपका राइट होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव कब निर्धारित है भाई। कब होने वाली है ये, या कब हो चुकी है। हो चुकी तो डेट नहीं है, 26 से 27 है, जनवरी में 28 से 29 है, फरवरी में 1 से 2 है, या फिर 10 फरवरी से 11 फरवरी है। व्हेन इज द उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव शेड्यूल्ड।
है ना। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये डियर आपके साथ डिस्कस हुआ था, राइट आंसर है यहाँ पे 28 से 29 जनवरी के बीच फाइनली ये रहेगा। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव कब निर्धारित है? 28 से 29 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन FY25 अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रिपोर्ट? क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार 6.5%, 6.7, 6.9 या फिर 7%? करेंगे आंसर फटाफट बिना किसी देरी के। तो बताएं, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन FY25 अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रिपोर्ट? क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? 6.5%, 6.7, 6.9, 7%? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 6.7%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 6.7%। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? व्हाट वाज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट इन दिसंबर 2020? दिसंबर 2024। 4.2%, 5.2 है, 6.2 है या फिर 7.2% है? फटाफट बताएंगे आप सभी, आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो करो करो फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो करिए भाई, आंसर करिए बिना किसी देरी के, करते चलिए फटाफट से। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर आ रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति की दर क्या थी? 5.2%। ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है, 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति दर क्या थी? व्हाट वाज द फूड इन्फ्लेशन रेट इन दिसंबर? दिसंबर में फूड इन्फ्लेशन रेट कितना था भाई? दिसंबर मंथ में 7.4 है, 8 है, 8.4 है, 9.1 है। बहुत ही सिंपल सा टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या आंसर है। मार्क्स जरूर काउंट करना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर इज 8.4%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 8.4%। तो ये 25 क्वेश्चन का बंच जो है हमने आपका कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के बंच की तरफ, 26 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, दैट इज ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई, साइबर हमले से रिलेटेड, साइबर अटैक से रिलेटेड, खतरे से रिलेटेड बात हो रही है। हु साइंड द MOU ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया टू एनहेंस कॉपरेशन ऑन साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स? साइबर खतरे की खुफिया जानकारी, साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की ओर से किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके, सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, विनय मोहन क्वात्रा हैं, अजीत डोभाल जी हैं और निर्मला सीतारमन जी हैं। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करो बिना किसी देरी के, और हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। Who signed the MOU on behalf of India to enhance cooperation on cyber threat intelligence and digital forensic? करो आंसर भाई। इसमें सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की ओर से कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, सॉरी, किसने इस पे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं यार? तो यहाँ पे पर्सन का नाम आपको बताना है फटाफट से, तो बिना किसी देरी के बताइए। चलेंगे हम आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी अधिकारी ने भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भाई अमेरिकी अधिकारी कौन था? तो अमेरिकी अधिकारी का नाम बताना है, फटाफट बताएं। विच US ऑफिशियल साइंड द MOU विद इंडिया? एंटोनी ब्लिंकन, गिना ब्रेमेंडो, क्रिस्टिया कैनगेलो या फिर कमला हैरिस? राइट आंसर इज क्रिस्टिया कैनगेलो। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्रिस्टिया कैनगेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच समझौते ज्ञापन पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? इन विच सिटी वॉज द MOU बिटवीन इंडिया एंड द US साइंड? इन विच सिटी वॉज द MOU बिटवीन इंडिया एंड द US साइंड? भारत और अमेरिका के बीच समझौते ज्ञापन पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए हैं? न्यूयॉर्क है, न्यू दिल्ली है, वाशिंगटन DC है, सैन फ्रांसिस्को है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करोगे आप सभी। हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है वाशिंगटन DC। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वाशिंगटन DC। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में उल्लेखित 2025 में भारत के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स प्रोजेक्टेड ग्रोथ? व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडिया in 2025 as mentioned in its global economic prospectus report? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में उल्लेखित 2025 में भारत के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? 6.5% है, 6.7 है, 4% है, 2.7% है? फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है, बताओ भाई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में उल्लेखित 2025 में भारत के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, 6.5, 6.7, 4%, 2.7%। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर है आपका 6.7%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की जीईपी रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक जीईपी रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 2025? विश्व बैंक की जीईपी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक आर्थिक विकास दर क्या है? 4% है, 6.5% है, या फिर 2.7 है, या फिर 6.7 है? फटाफट बताओ, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर भी डिस्क्लोज हो गया है, कोई नहीं, 2.7%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के लिए किस विकास दर का अनुमान लगाया? आईएमएफ की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भाई कितना अनुमान लगाया है 2025-26 के लिए? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के लिए किस विकास दर का अनुमान लगाया है? 6.7%, 4%, 6.5% या फिर 2.7%? करो करो, आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 6.5%। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 6.5%। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? सभी आंसर कर रहे हो भाई, बैक टू बैक आंसर सभी करते चलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 के पहले खो खो विश्व कप पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफी जीती? भाई कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे दिमाग में तो वो स्क्रीन आने लगती है, वो पिक्चर आने लगती है। जब हमने वो न्यूज़ डिस्कस की होती है, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, वो पिक्चर ध्यान आती है, वो न्यूज़, वो हेडलाइन ध्यान आती है, और सारी रिकॉलिंग एकदम से अचानक से शुरू हो जाती है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा देश है भाई, अपना प्यारा भारत है, जिसने पुरुष और महिला दोनों ही ट्रॉफियां जीती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। खो खो विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में, या फिर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में? तो बात करें स्टेडियम की, तो राइट आंसर है आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष महिला दोनों फाइनल मैचों में भारत के प्रतिद्वंदी कौन थे भाई? पाकिस्तान था, नेपाल था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था? चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर है आपका बिल्कुल 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 नेपाल, हमारा पड़ोसी देश था, है ना। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नेपाल। नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा करता है, आपको ये बात बिल्कुल पता है ना। कितने देशों की सीमा साझा करता है ना, कितने देशों की सीमा साझा करता है नेपाल आपके साथ? 5 राज्यों की सीमा साझा करता है। इसका कोड वर्ड क्या है? U²BSW। U² दैट इज यूपी और उत्तराखंड, B फॉर बिहार, S फॉर सिक्किम, W फॉर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, ओके ओके ओके, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने जनवरी 2025 में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? Who has assumed charge as Secretary Department of Higher Education, Ministry of Education in January 2025? टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। निधि खरे, विनीत जोशी, रमेश पोखरियाल, या फिर अनिल स्वरूप? करो करो, आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो किसने जनवरी 2025 में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका विनीत जोशी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, विनीत जोशी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 3-day इवेंट टू सेलिब्रेट 75 years ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग हेल्ड?
बीइंग हेल्ड। हाँ, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, नेशनल फिलेटेलिक म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडिया गेट न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। करो आंसर फटाफट, बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। यहां पर आपका राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है नेशनल फिलेटेलिक म्यूजियम न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट है, नेशनल फिलेटेलिक म्यूजियम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कार्यान्वयन के लिए समान नागरिक संहिता मैनुअल को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड मैनुअल फॉर इंप्लीमेंटेशन? Which state has approved the Uniform Civil Code Manual for Implementation? किस राज्य ने कार्यान्वयन के लिए समान नागरिक संहिता मैनुअल को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करेंगे आंसर, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। किस राज्य ने कार्यान्वयन के लिए समान नागरिक संहिता मैनुअल को मंजूरी दी है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपके साथ पहले भी डिस्कस हुआ है। राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक कहां हुई थी भाई? नैनीताल में, हरिद्वार में, देहरादून, ऋषिकेश। बिल्कुल बताएं, वेयर वाज द कैबिनेट मीटिंग हेल्ड टू अप्रूव द यूसीसी मैनुअल इन उत्तराखंड? करो भाई आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के। चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर देहरादून। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, देहरादून। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्टार्टअप और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू एम्पावर वुमेन स्टार्टअप एंड स्टूडेंट्स? महिला स्टार्टअप और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? वुमेन एम्पावर 3.0, शी कोहॉर्ट 3.0, स्टार्टअप पंजाब वुमेन 3.0, टेक वुमेन पंजाब। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सी कोहॉर्ट 3.0। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी कोहॉर्ट 3.0 पहल के शहर में शुरू की गई? इन विच सिटी वॉज द शी कोहॉर्ट 3.0 इनिशिएटिव लॉन्च्ड? सी कोहॉर्ट 3.0 पहल के शहर में शुरू की गई। टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन आपके सामने है, चंडीगढ़ है, मोहाली है, लुधियाना है, अमृतसर है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मोहाली। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, मोहाली। सी कोहॉर्ट 3.0 पहल के शहर में शुरू हुई, मोहाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पद की शपथ किसने दिलाई? बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पद की शपथ किसने दिलाई? हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस? जॉन रॉबर्ट्स हैं, ब्रेट कैवेनॉन्ग हैं, क्लेरेंस थॉमस हैं, आर्मी कॉने बैरेट हैं। बताएं, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करेंगे आप सभी, बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है? बताएं, फटाफट बताएं। टाइम स्टार्ट है। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन बी, ब्रेट कैवेनॉन्ग। ब्रेट कैवेनॉन्ग। नेक्स्ट इज, सामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम में कौन से दो संगठन शामिल हैं? विच टू ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व्ड इन द ज्वाइंट वेंचर फॉर द सामपुर सोलर पावर प्लांट? सामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम में कौन से दो संगठन शामिल हैं? ऑप्शन है आपके, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड शिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी एंड शिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या टाटा पावर एंड शिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या फिर रिलायंस एनर्जी एंड शिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। करो आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका एनटीपीसी एंड शिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट, 120, 135, 150? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सामपुर सोलर पावर प्लांट? सामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट, 120 मेगावाट, 135, 150 मेगावाट? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सी, 135 मेगावाट। ऑप्शन सी आपका राइट है, 135 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जा रही है भाई? वेयर इज द 55th
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग बीइंग हेल्ड? जेनेवा स्विट्जरलैंड है, जिरिच स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के दावोस में है या स्विट्जरलैंड के बासेल में? बहुत ही प्यारे प्यारे सिटी हैं सारे के सारे। तो बताइए कहां पर होने वाली है भाई 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जा रही है? बहुत बार आपके साथ डिस्कस हुआ, बहुत सारी न्यूज इसी पर बेस्ड रही है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका दावोस स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दावोस स्विट्जरलैंड है ना। चलिए, 55वीं WEF वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? हु इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट द 55th WEF एनुअल मीटिंग? 55वीं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर साहब हैं, अश्वनी वैष्णव है, पीयूष गोयल है। राइट आंसर की तरफ चलेंगे हम लोग, देखते हैं राइट आंसर क्या है। अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पीएम मोदी द्वारा प्रशंसित अमिताभ कांत की पुस्तक का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ अमिताभ कांत बुक प्रेज्ड बाय पीएम मोदी? आपके साथ ये भी न्यूज बिल्कुल डिस्कस की थी हमने डिटेल में। इंडियाज जर्नी टू G20, स्केलिंग G20, इंडिया सक्सेस स्टोरी, हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20, या फिर इंडिया एट G20 अ ग्लोबल लीडर? बताएं। टाइम स्टार्ट है। ये बुक कहीं ना कहीं एग्जाम का पार्ट जरूर बनेगी, जरूर पूछी जाएगी। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20। ऑप्शन सी आपका राइट है, हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस 2025 समारोह का उद्घाटन कहां होगा? वेयर विल द पराक्रम दिवस 2025 सेलिब्रेशन बी इनॉग्रेटेड? पराक्रम दिवस 2025 समारोह का उद्घाटन कहां होगा? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, उड़ीसा के कटक में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, या फिर तमिलनाडु के चेन्नई में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, पराक्रम दिवस आप सभी जानते हो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पे मनाया जाता है। 2021 से मनाया जाना शुरू किया गया और ये 23 ऑफ जैन को सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। जन्म जयंती होती है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इस बार ये कहां पर मनाया जा रहा है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका उड़ीसा के कटक में, है ना। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है, उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना द्वारा दी जाने वाली वर्तमान ब्याज दर क्या है? व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द सुकन्या समृद्धि स्कीम? टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करो। 7.5 है, 8.2, 6.99%। फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, राइट आंसर इज 8.2%। ऑप्शन बी आपका राइट है, सुकन्या समृद्धि योजना द्वारा दी जाने वाली वर्तमान ब्याज दर क्या है? 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम आरंभिक जमा राशि कितनी होनी चाहिए भाई? व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट? टेना टाइम स्टार्ट है, फटाफट बताओ कितना अमाउंट है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। 100 रुपी, 250 रुपी, 500 रुपी, 1000 रुपी। मिनिमम आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर है आपका 250 रुपी। ऑप्शन बी आपका राइट है, 250 रुपी। सुकन्या समृद्धि खाते के लिए वार्षिक जमा की सीमा क्या है भाई? मैक्सिमम कितना है? एनुअल डिपॉजिट लिमिट फॉर अ सुकन्या, वार्षिक जमा सीमा क्या है? मतलब कितने तक मैक्सिमम जा सकते हैं? अधिकतम, अधिकतम वार्षिक जमा, है ना, अधिकतम, मैक्सिमम, ये ऐड करना होगा यहाँ पे, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, है ना। तो बताइए भाई, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। 50,000 रुपी है, 1 लाख रुपी है, 1,50,000 रुपी है, 2 लाख रुपी है। राइट आंसर इज 1,50,000, 1.5 लाख। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फ्रांस के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए भाई, हु इज द फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर, हु मीट विद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री? फ्रांस के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की है? जीन नोएल बैरेट है, एमानुएल मैक्रोन है, ब्रूनो ली मैरी है, या फिर लॉरेंट फेबिस है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, है ना। हम लोग चलेंगे आगे, बढ़ेंगे, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है जॉन नोएल बैरेट, जेन नोएल बैरेट। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
51 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, यानी 26 क्वेश्चन का जो बंच था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बचेंगे, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज हमारा ये 52nd नंबर क्वेश्चन है। अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है भाई? हु हैज बीन स्worn इन एज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑप्शन है आपके माइक पोम्पो हैं, मैक्रो रोबियो हैं, एंटोनी ब्लिंकन हैं, या फिर जॉन कैरी हैं, बताएं। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आ रहा है आपका मार्क रोबियो, मार्को रोबियो, ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ब्लर हो रहा है, देन रुक जाओ भाई। ओके देन क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है ना। भारत अभी वैश्विक कॉफी उत्पादन में किस स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ? बताएं, टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है। भारत अभी वैश्विक कॉफी उत्पादन में किस स्थान पर है? 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, फटाफट बताओ। भारत अभी वैश्विक कॉफी उत्पादन में किस स्थान पर है? आंसर करना है आप सभी को, बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 7th, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉफी उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? विच इंडियन स्टेट लीड्स इन कॉफी प्रोडक्शन? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं आंसर। कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य भारतीय राज्य अग्रणी है? केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका कर्नाटका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश भारतीय कॉफी के शीर्ष खरीदारों में से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अमंग द टॉप बायर्स ऑफ इंडियन कॉफी? इटली, बेल्जियम, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूके, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, या फिर कनाडा, फ्रांस, ब्राजील? चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अमंग द टॉप बायर्स ऑफ इंडियन कॉफी? राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई, इटली, बेल्जियम, रशिया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इटली, बेल्जियम, रशिया। निम्नलिखित में से कौन से देश भारतीय कॉफी के शीर्ष खरीदारों में से हैं? इटली, बेल्जियम, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके इसी के साथ ही भाई 4 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो 55 क्वेश्चन का बंच होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में, है ना। मंडे के सेशन में हम आपके मार्क्स बिल्कुल लेकर आएंगे, बिल्कुल मार्क्स जरूर बताइएगा सभी के सभी। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही फ्लैशबैक की तरफ, देखते हैं इस वीक में फ्लैशबैक में क्या क्या न्यूज रही, एक बार से रिकॉल करते हैं फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज तो चलिए फ्लैशबैक संडे चलते हैं। फ्लैशबैक संडे में देखते हैं अगर हम, तो बिल्कुल भारत और अमेरिका ने साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए? हस्ताक्षर किए, नेशनल न्यूज में कैटेगराइज किया था। निधि खरे को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निधि खरे नाम बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम चलेंगे, विनीत जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव का पदभार संभाला है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था, आपके साथ डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट हम चले, विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक वृद्धि के 2.7% से अधिक है। नेक्स्ट हम बात करें, खो खो विश्व कप 2025 भारत ने पहले संस्करण में इतिहास रचा, पुरुष महिला दोनों टीमों में ट्रॉफी जीती है नेपाल को हराकर। डाक विभाग ने भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ ही बात करें, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके साथ डिटेल में न्यूज में बनी रही, बराबर कंटिन्यू। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने सी कोहॉर्ट 3.0 पहल शुरू की। क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, सारे वही तो मिलेंगे और क्या मिलेंगे, क्वेश्चन कहां से आएंगे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जीडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो दोनों ही नाम आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जीडी वेंस आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, तो बिल्कुल इंटरनेशनल न्यूज में कैटेगराइज किया था इस न्यूज को। भारत श्रीलंका ने सामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप दिया है। तो फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं, बिल्कुल फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शेरपा अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 की प्रशंसा की है, और ये बुक अमिताभ कांत जी ने नरेंद्र मोदी जी को सौंपी है। भारत 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जन्म जयंती मना रहा है। उन्हें सम्मानित करने के लिए पराक्रम दिवस 2025 मनाया जाएगा, और इस बार ये कहां मनाया गया है? कटक में मनाया गया है, उड़ीसा के। नेक्स्ट हम चलेंगे, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य बना है, कॉफी उत्पादक देश बना है, सॉरी। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है, और
सबसे अधिक कॉफी प्रोडक्शन जो होता है वो किस स्टेट में होता है, तो नाम आता है निकलकर कर्नाटका। नेक्स्ट चले, देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, आपके साथ डिस्कस किया था सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया, 24 जनवरी से फाइनल अप्रूवल हो गया और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इंटरेस्ट रेट 8.2% है। आपके साथ डिटेल में काफी बार टाइम टू टाइम डिस्कस होता रहता है, ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम का इंटरव्यू का पार्ट बनता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरेट से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान 2 फरवरी से आम जनता के लिए ओपन होगा। अमृत उद्यान एट राष्ट्रपति भवन ओपन्स फॉर पब्लिक फ्रॉम 2 Feb। मार्को रूबियो sworn in as US Secretary of State, first Trump cabinet member approved by Senate। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगापुर के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के नियम कड़े किए गए, सिंगापुर टाइटेंस स्क्रीन टाइम रूल फॉर चिल्ड्रन। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। बिल्कुल अपॉइंटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में 38,750 करोड़ रुपए के कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके एक नेक्स्ट दिन ही टोटल एमओयू भी निकल कर आ गए थे और टोटल अमाउंट भी आया था। मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी को आप सभी जानते हैं, पिक्चर में आपको दिख रहे हैं मिड में, है ना। तो एन बीरेन सिंह जी ने क्या किया है, तामेंग लॉन्ग में विभिन्न परियोजनाओं का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तेलंगाना ने ऊर्जा अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही स्विट्जरलैंड के दावोस की बात हो रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 85% काम क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो ये भी बिल्कुल एक अचीवमेंट है। इसके साथ ही हम चले नेक्स्ट इज, तो सीमा संबंधी समस्याओं पर चर्चा के लिए बीएसएफ और बीजीबी के बीच बैठक हुई है। बीएसएफ दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स, दोनों के बीच में, बीजीबी के बीच में आईपीएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। अंडमान और अंडमान के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। जीआई टैग डायरेक्टली कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट तो वो डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनता है। फ्लैशबैक संडे चल रहा है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पीएम सूर्य घर योजना को कारगर बताया है। विदेश सचिव द्विपक्षीय बैठक करने के लिए चाइना जाएंगे। विदेश सचिव दैट इज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी, नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, चाइना जाएंगे द्विपक्षीय बैठकों के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह 23 जनवरी 2025 को शिलांग में पशुधन सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट हम चले तो डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट चलेंगे तो महाराष्ट्र ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान 15.70 लाख रुपए के 61 सहमति पत्रों पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की सहायता देने की योजना क्या की है, शुरू की है। छत्तीसगढ़ सीएम लॉन्चेस स्कीम टू प्रोवाइड 10K एनुअल एज टू लेबरर्स। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग करने के कार्यकारी आदेश पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ओके, ट्रंप हो गए, हाँ, ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट इज, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, यह भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इससे पहले आलोक आराधे जी का बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। ऑस्कर 2025 की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित हुई है अनुजा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। अनुजा नॉमिनेट हुई है बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी फॉर ऑस्कर 2025 के लिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। अवार्ड एंड ऑनर में कैटेगराइज किया था इस न्यूज को। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, आपके साथ डिस्कस हुआ था ये न्यूज भी कल ही, है ना। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जनभागीदारी को सूचित करने के लिए रिपब्लिक डे परेड के लिए 10,000 विशेष अतिथि क्या किए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने ट्रिब्यूट दिया है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी पर। उनकी, कर्पूरी ठाकुर वही हैं जिनको लास्ट ईयर 2024 में भारत रत्न दिया गया था, इनकी 100वीं जन्म जयंती पर, और अब इनकी 101वीं जयंती मनाई जा रही है। रक्षा मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है, और संजय डिटेल में डिस्कस हुआ था, संजय है ना। डिफेंस मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, बिल्कुल थीम आपको ध्यान रखनी है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 Jan को।
तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और सेशन को एंजॉय किया तो बिल्कुल लाइक करिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाएंगे, नेम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री, आपको टेलीग्राम पे एक ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप में जाके कनेक्ट हो जाएंगे, वहां पर पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती है। जो भी न्यू ईयर है वो वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। इसके साथ ही @EM थिंक टैंक टाइप करेंगे तब भी आप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो किसी भी तरह से आप पहुंच जाएंगे, सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, नहीं तो EM थिंक टैंक आप टाइप करेंगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां से पीडीएफ ले सकते हो। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलता है, वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और एक बार फिर से आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से इस दिन को सेलिब्रेट करें, मनाएं, है ना, और समझें इसकी इंपॉर्टेंस को, समझें इसकी महत्वता को समझें और जाने। ठीक है, तो चलिए संडे एंजॉय करिए। देखिए मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। और इस पूरे वीक में आपने क्या सीखा, क्या कुछ नया सीखा और आगे क्या कुछ प्लान करने वाले हैं, बिल्कुल ये जरूर करें, एनालिसिस करें जाने वाले पूरे वीक का और आने वाले वीक को क्या करें, डिजाइन करें। तो हम मिलेंगे कल फिर सुबह 7 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।